Hello everyone. Here I am Kajal Parihar presenting English for class 5th. Today I'll explain lesson 5. So our lesson 5 is The Guest. Nasiruddin is a legendary character who appears in many Central Asian folktales. He solves life problems with a mixture of foolishness, wit and wisdom. नसीरुद्दीन फोक टेल्स का एक बहुत ही नोन कैरेक्टर है जिसने कई कहानियों में अपना रोल किया है. उन्होंने अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है, कुछ बेवकूफ़ी भरे अंदाज से, अपनी समझदारी से. सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. मुल्ला नसीरुद्दीन वॉज अ वाइज मैन. मुल्ला नसीरुद्दीन एक बहुत ही समझदार इंसान थे, बहुत ही बुद्धिमान इंसान थे. When he spoke, people listened. जब वो बोलते थे तो लोग उन्हें सुनते थे. And so he chose his words and actions as carefully as kings choose their generals. तो जिस तरह राजा अपने मंत्रियों को चुनते थे, वे भी अपने शब्दों को इसी तरह चुन चुन कर बोलते थे. One day a rich man invited the mullah to a feast at his house. एक दिन एक अमीर आदमी ने मुल्ला को अपने घर खाने पर बुलाया. I would be honored, मुल्ला साहेब, said he, if you would grace us with your presence tomorrow night. तो वो रिच मैन बोलता है कि हमारे लिए बहुत ही सम्मान वाली बात होगी मुल्ला साहेब अगर आप हमारे घर अगली रात नेक्स्ट नाइट टुमारो नाइट को अगर आप हमारे घर आते हैं तो हम बहुत ही खुश होंगे. आई विल कम एग्रीड मुल्ला नसीरुद्दीन टुमारो नाइट. तो मुल्ला नसीरुद्दीन कहते हैं कि मैं आऊँगा. The following night, the mullah threw on his shabbiest and the most comfortable clothes. तो उस रात मुल्ला ने सबसे गंदे, shabbiest means very tidy, very untidy and most comfortable, ऐसे कपड़े जिसमें वो बहुत कंफर्टेबल हैं रहते, वैसे कपड़े वो पहनकर उसके घर गए. शैबिस्ट मीन्स वेरी अनटाइडी, बहुत गंदे. इट इज़ अ बिट चिली. तो उस दिन ठंड भी बहुत थी, हल्की हल्की ठंड थी. ही सैड एंड एडेड एन ओल्ड ब्लैक कोट. तो उन्होंने अपने उस शैबिस्ट क्लॉथ्स पर एक कोट भी पहना था जो कि ब्लैक कलर का था. द एजेस ऑफ इट्स शर्ट स्लीव्स वर फ्रेड. उसकी जो शर्ट, उस कोट की जो स्लीव्स थी वो फ्रेड थी, फटी हुई थी और उस कोट से बाहर आ रही थी उसकी शर्ट की स्लीव्स. द होल्स इन इट्स एल्बोज वर पैच्ड विथ स्वेचेस torn फ्रॉम ओल्ड फ्लोर सैक्स. तो उस कोट की जो एल्बोज थी वो वहाँ से फटी हुई थी, तो उसकी जगह पर उन्होंने चावल के सैक, बोरे की कपड़ा वहाँ पर लगाया हुआ था. ऑन हिज फीट मुल्ला नसीरुद्दीन स्लिप्ड अ पेयर ऑफ रैग्ड सैंडल्स. और पैरों में उन्होंने फटी हुई सैंडल्स पहनी हुई थी. When darkness fell, he arrived at the rich man's doorstep. जब रात का अंधेरा होने लगा तब वो उस अमीर आदमी के दरवाजे पर आता है. A servant opened the door. तो नौकर दरवाज़ा खोलता है. What do you want, old man? The servant demanded. तो सर्वेंट कहता है उनसे कि old man, तुम्हें क्या चाहिए? Your master has invited me to his feast, said the mullah. तो मुल्ला कहते हैं कि तुम्हारे मास्टर ने तुम्हारे
जनाब ने तुम्हारे सर ने मुझे अपने घर खाने पर बुलाया है। The servant peered suspiciously at him. Wait here, he said. तो सर्वेंट को इस बात पे ट्रस्ट नहीं होता है और वो उससे कहता है कि यहीं पर इंतज़ार करो। I will be back in a moment. मैं अभी थोड़ी देर में वापस आता हूँ। The servant went in. और सर्वेंट अंदर चला जाता है। His whispers carried to the door. An old beggar man on my master says he is your guest. तो वो जाता है अपने मास्टर के पास और उनसे जाकर कहता है कि एक ओल्ड बैगर मैन आया है और वो बोल रहा है कि आपने उसे एज अ गेस्ट अपना घर पर बुलाया है। The rich man came to the courtyard to take a look. तो वो जो रिच मैन थे वो अपने आंगन में आते हैं उसे देखने। Seeing the old man in his ragged clothes, he waved a hand to the servant, then went back to join his elegant guest. और उस आदमी को देखते हैं वो और उसके उन फटे हुए कपड़ों को देखकर वो अपने सर्वेंट को हाथ हिलाते हुए कहते हैं कि इसे वापस भेज दो, और वो वापस आ जाते हैं अपने गेस्ट को ज्वाइन करने के लिए उसी जगह पर जहाँ पर वो बैठे हुए थे। The servant returned to the door. My master does not know you, he said. तो सर्वेंट बोलता है कि मेरे मास्टर तुम्हें नहीं जानते हैं। He invited me to his feast, insisted the mullah. तो मुल्ला कहते हैं He invited me to his feast, insisted the mullah. तो मुल्ला कहते हैं कि तुम्हारे ही मास्टर ने मुझे इंसिस्ट किया था अपने घर पर फीस्ट के लिए, अपने घर पर खाने के लिए। Now we will continue our story in the next part.